जो निरंतर प्रयोगशील हैं, चिंतनशील हैं। एक दार्शनिक की सी तड़प है उनमें, तड़प एक नई तलाश की, तलाश एक नई जमीन की, नए ग्रह की। हर दिन नई रोशनी के साथ जागने वाले यह प्रयोगी कलाकार हैं विलास कुलकर्णी। जीवन की बारीकियों को कुशलता से पकड़ने और चित्रफलक पर प्रभावी ढंग से जड़ने में माहिर हैं विलास कुलकर्णी, क्योंकि ये जागरूक हैं, संवेदनशील हैं। विलास एक ऐसे प्रयोगी और जिज्ञासु हैं जिनका मानना है कि मन कहीं ललके तो आगे बढ़ने से बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। चिर अतृप्त मन की तृप्ति निरंतर प्रयोग, परिश्रम और साधना में है। मूलतः कला के सिद्धांत तो शाश्वत हैं और चिरंतन हैं, पर समय अनुसार जैसे जैसे हवा का रुख बदलता है तो काम करने की ढंग के साथ साथ रूपाकार भी बदल जाते हैं। किंतु समय और रूढ़ियों से परे विलास की कला चेतना सक्रिय है। 1957 में कर्नाटक के धारवाड़ में जन्मे विलास कुलकर्णी ने कला अपने पिता से विरासत में प्राप्त की। 1988 में कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से BFA की उपाधि प्राप्त की और वार्षिक प्रदर्शनियों में रजत एवं कांस्य पदक के अतिरिक्त सान्याल पुरस्कार से भी आपको विभूषित किया गया। तो आइए मिलते हैं विलास कुलकर्णी से। विलास जी, जब आप अपने अतीत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको क्या याद आता है? अपना बचपन याद आता है, उसके पश्चात अपनी जवानी। जवान तो आज भी हूँ, लेकिन कॉलेज के दिनों के कई वाक़यात याद आते हैं। कुछ बड़े मीठे मीठे यादें हैं जुड़ी हुई मेरी ज़िंदगी के साथ। बचपन में मैं बहुत खेल कूद का शौक़ रखता था। अक्सर घर से भाग जाया करता था खेलने के लिए। यहाँ तक कि मेरी माताजी मुझे ढूंढने निकलती थी और अंधेरा हो जाता था तो भी मैं कई बार उन्हें नहीं मिलता था, और देर रात जब आता था तो बड़ी डांट पड़ती थी। पढ़ाई में मेरा इतना मन कभी नहीं लगा। अक्सर खेलना या कोई अच्छी चित्र देखी तो उसकी नकल उतारना, और एक शौक़ मुझे बहुत रहा। हमारे घर में ऑमलेट बनता था, तो अंडे को हल्का सा तोड़ के उसके अंदर का योक निकाल के उसके अंदर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा करता था, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट हो जाए अंडे को तोड़ के उस प्लास्टर की अंडे में चाकू से मॉडलिंग करता हुआ इंसान का चेहरा बनाता था। मुझे याद है मैं ऐसे कई चेहरे बनाए। तो कला की तरफ जो रुझान था वो बचपन से ही था। मेरे पिताजी एक कलाकार हैं, वो भी कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से पास आउट हुए थे। उसके पश्चात उन्होंने काफ़ी अरसे तक बाटिक पेंटिंग किया। मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। मैं 9th या 10th में था, तो जैसे सभी माँ बाप के अरमान होते हैं, मेरी माताजी चाहती थी कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं। पिताजी भी उन्हीं भावनाओं में बह गए। वो सोचे एक बार को, हाँ शायद ये डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो इसकी ज़िंदगी बन जाएगी, ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी होगी। क्योंकि अपनी कला के करियर को तो वो जानते थे, देखे थे, परखे थे। इसके पश्चात 10th में मेरे कुछ अच्छे नंबर आ गए, फर्स्ट डिवीज़न आ गया, मुझे साइंस दिलवा दिया गया। तो मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहा था। अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरे सीधे ऊपर से निकल जाती थी। कभी भी वो मेरा क्लास में बैठने का दिल नहीं करता था। हाँ, एक सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें
स्क्रू का, कपलिंग का डिजाइन बनाना, वो इंटरेस्टिंग था काफ़ी। उसमें जो 3 डायमेंशन का जो ड्राइंग है, उसे ड्रॉ करने का पहला एक्सरसाइज था वो। 12th में मेरे बहुत ही ख़राब नंबर आए, काफ़ी मायूस था और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। पिताजी ने बहुत कोशिश की कि कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में कैपिटेशन दे के भी एडमिशन हो जाए, क्योंकि मैं कर्नाटक का हूँ, तो कर्नाटक में हो जाए या डॉक्टरेट में कहीं, मतलब मेडिकल स्टूडेंट हो जाए ऐसा। नहीं, डॉक्टरेट तो नहीं, क्योंकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अच्छा। लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत प्रयास किया, आर्किटेक्चर में बहुत प्रयास किया। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के एंट्रेंस टेस्ट में बैठा, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के एंट्रेंस में बैठा, सब में मैं विफल हुआ। कॉलेज ऑफ आर्ट के एंट्रेंस में मुझे याद है 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिल लाइफ, एक घड़ा या गमला सामने रखा जाता है आपके, उसको ड्रॉ करना होता है। एक क्ले मॉडलिंग के अंदर एक सब्जेक्ट दिया जाता है जिसमें आपको बनाना है, और तीसरा जनरल नॉलेज। तीनों ही मेरे लिए बड़ा सिंपल था और बहुत आसान लगा। और उस समय 10 सीटें हुआ करती थी इस कल्चर में, 11 एप्लीकेशन आए थे, और उसमें से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने सिर्फ 9 लोग आए थे। तो आप इमेजिन करिए कि कितनी कंपटीशन थी। 10 सीटों के लिए 9 लोग आए थे। होना ही था। और 10 में से उन्होंने 7 सिलेक्ट किए, 2 को रिजेक्ट भी किया। ऐसा भी हो जाता है? जी हाँ। तो सन 84 में मेरा इस तरह कॉलेज ऑफ आर्ट में मैंने कदम रखा। एक ऑल टुगेदर नई दुनिया थी। इससे पहले सवाल पूछना चाह रहा था विलास जी आपसे। जी हाँ, इज्जत करता हूँ इसके लिए, उनका बहुत शुक्रगुजार। सबसे बड़ी बात मैंने विलास में ये देखी कि जो दूसरे आर्टिस्ट, उनमें थोड़ी मैं आ जाती है कि ईगो, अहंकार, वो इनमें अभी तक टचवुड नहीं है। अभी तक मैं नहीं है, और मैं नहीं होने